जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, समांतर श्रेणी का ये चैप्टर मैं बता रहा हूँ। ये पहला चैप्टर है, टाइप 1 है। टाइप 1 में बता रहा हूँ जी। आपको ऑब्जेक्टिव मैंने बोला था T20 दूंगा। T20 यानी 20-20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। 50-50 लाने की पूरी गारंटी मैं दे रखा हूँ। वो चीज़ मिलेगी, कंसेप्ट के साथ मैं क्लियर करा दूंगा आपको, ठीक है। ट्रिक्स कंसेप्ट दोनों होगा। और भाई मेरे जितने भी कॉम्पिटिटिव छात्र हैं, आप लोग इसको जरूर देखेंगे। मैंने कई बार बताया कि आप 1 से लेकर 10वीं तक की क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, ठीक है। ये जरूरत है। या 1 से लेकर के 10वीं तक आप हर एक सब्जेक्ट पढ़े ना बढ़िया से, तो आप बेहतर बन जाएंगे। तो चलिए मैं बता रहा हूँ अब इसके बारे में, समांतर श्रेणी है क्या, कैसे होता है, पहले ये जान लेंगे। और फॉर्मूला भी इसको मैं बताता हूँ, आसान तरीका है बिल्कुल। तो अब इसको पढ़ेंगे क्वेश्चन। देखिए, श्रेणी क्या है। श्रेणी का मतलब क्या होता है कि जब हम क्रम लिखते हैं ना, तो बराबर रेशियो में चलता है। नहीं कि उसमें जितना बढ़ेगा ना, बराबर उतना ही बढ़े जाएगा। नहीं एक डेग ज़्यादा है तो हमेशा एक डेग ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो जैसे दो दो जुटेगा तो दो दो जुटेगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए जैसे मैंने 5 लिखा और 5 के बाद कितना, इसमें 2 हमने बढ़ा दिया, कितना आया, 7 आ गया। ये डी होता है, ये ए होता है, ठीक है। मैं बताऊंगा क्यों होता है। चलिए पहले ये जानिएंगे। इसमें 7 आ गया। 7 के बाद कितने लिखेंगे, इसमें 2 बढ़ाएंगे तो 7 में 2 जोड़ देंगे, फिर जितना जोड़ेंगे उतना ही जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर ये 9 को यहाँ लाएंगे, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। फिर 11 में 2 ही जोड़ना है हमेशा, जितना जोड़ रहे हैं उतना ही जोड़ेंगे। 5 बढ़ाते हैं तो 5 5 5 5 ही बढ़ेगा। डी बढ़ेगा तो डी 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 ही बढ़ेगा। एन बढ़ाते हैं तो एन 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 बढ़ेगा उसमें। तो इसमें 2 बढ़ा दिए, कितना आएगा, 13 हो जाएगा। तो अब यही श्रेणी हो जाएगा। कौन श्रेणी हो जाएगा भाई, तो ये श्रेणी हमारा हो गया क्या, देख लो कितना हो जाएगा, 7 9 11 13। अब 2 जोड़ देंगे तो अब डायरेक्ट निकल जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर जोड़ेंगे 2 तो कितना आएगा, 17 आ जाएगा। अब ऐसे 20वां निकालना होगा तो समय ज़्यादा लगेगा। अगर 1000 निकाले तो 1000वां पद क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5वां पद है, 1000 पद। 99 पद क्या होगा, 99 पद क्या होगा, तो वो निकालने में ज़्यादा समय लगेगा, जोड़ते जाएंगे। इसका एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ, कैसे होता है ये भी जान लीजिए। बहुत ही आसान तरीका से मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए मानेंगे प्रथम पद एक है, प्रथम पद ए मानेंगे और सार्वंतर मानेंगे डी मानेंगे। अभी मैंने बताया कि ए पहला तो हो गया, ये पहला हो गया। अब ए में कितना जोड़ेंगे तो दूसरा निकलेगा, डी जोड़ेंगे। जैसे 5 था, 5 में 2 जोड़े थे, 7 आया था। 5 और 2 जोड़ेंगे 7, ये तो जुटेगा नहीं, तो इतना ही रह जाएगा, क्योंकि ये क्या है, चर है। अब देखिए इसके बाद फिर ए प्लस है, तो इसमें फिर एक और डी जुटेगा, तो कितना आ गया, ये ए प्लस 2d आ गया। यानी यहाँ ए प्लस डी, देखते चलिएगा। फिर इसमें जोड़ेंगे ए प्लस 2d में एक और डी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ए प्लस 3d। अब आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ए प्लस 4d, कितना, 4d। उसके बाद ए प्लस 5d, देख रहे हैं ना। अब इसमें एक और बात समझिए भाई मेरे, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है। थोड़ा सा गौर करेंगे, पहला वाला में एको गो डी नहीं है, 0 डी है। दूसरा वाला में कौ गो डी है, 1 गो डी है। तीसरा में 2 गो डी है। चौथा में 3 गो डी है। पांचवा में कितने डी है, 4 गो डी है। छठा में 5 गो डी है। यानी कि जितना पद कहता है उसमें 1 गो डी कम है। इसका सूत्र हो जाएगा, अतः टीएन हो जाएगा भाई मेरे। कितना टीएन हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए टीएन का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, आसान तरीका से मैंने प्राप्त कर लिया। यानी टीएन होता है, जो टर्न होता है ए प्लस ए कम डी, तो हमेशा कम आ रहा है। यानी 50वां होगा ए प्लस 49d, 100 होगा ए प्लस कितना डी भाई, 99d। जैसे यहाँ देखिए छठा आया है, छठा है ना यहाँ पे, छठा, तो छठा के लिए ए प्लस कितना, 5d, ठीक है। यहाँ पे पांचवा के लिए लिखे हैं ए प्लस 4d। उसी तरह से यहाँ एन के लिए क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी एन में एगो कम हो जाएगा, एन में एगो कम हो जाएगा, ठीक है। अब जहाँ एन बराबर टी एन बराबर, जहाँ टी एन अंतिम पद क्या है, लिख देता हूँ, याद रखिएगा। अंतिम पद ए बराबर प्रथम पद, ठीक है, और एन बराबर पदों की संख्या और डी बराबर सार्वंतर। कुछ नहीं है, नथिंग है, मैं तो कुछ होता ही नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर अच्छा से समझेंगे तो। अब तो गाना गाएंगे तो कहाँ से होगा,
ना। तो चलिए अब आम ले लो कहेगा भाई उधर आ रहा है तो उधर देखो, आम इधर मत देखो, तब आम पर निशाना है तो। अब ये तो हमारा ये क्लियर हो गया। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, टी एन यानी कि सार्वंतर कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि निकालना होगा डी निकालना है तो ये पहला टर्म होता है, देखो भाई डी निकालने का फॉर्मूला होता है, डी का मतलब होता है ये दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म बराबर तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म, यानी कि एक बाद वाला में से पहले वाला घटा लेना है, बाद वाला से पहला वाला घटा लेना है। यदि बराबर आएगा तो डी का मान निकल जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मान लो कि यहाँ 10 है, 15 है, 20 है, ये श्रेणी में है या नहीं, श्रेणी में है या नहीं जांच करेंगे, यानी डी का मान निकालना है तो डी का मान लिखेंगे। तो क्या करेंगे, दूसरा का टर्न पहले जांच कर लेंगे, ये दूसरा का टर्न है, पहले का टर्न हो जाएगा, ये दूसरा का टर्न, ये तीसरा टर्न हो जाएगा। तो ये दूसरा टर्न में से पहले का निकालेंगे इक्वल टू तीसरा में से दूसरा का, देख रहे हैं ना, है दूसरा में 15 में से दूसरा है घटाएंगे, हे में से भाई घटाएंगे, दोनों अगर बराबर आ जाएगा तो सही है। तो आइए देखते हैं, दूसरा टर्न 15 है, 15 में से कितना घटाना है, 10 घटाना है, इधर तीसरा 20 है, 20 में से 15 घटाना है। आइए तो कितना होगा, घटाएंगे तो 5 इक्वल टू 5, यानी डी बराबर आ जाएगा 5। ये आपका श्रेणी में, आप श्रेणी जानने का भी मैंने तरीका आपको बता दिया, ठीक है राइट। अब चलते हैं समांतर श्रेणी की, जब जरूरत पड़ेगा तो समांतर श्रेणी के बारे में और योगफल के बारे में हम समझा देंगे, ये आपने जाना। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, आराम से आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। देखिए क्वेश्चन है जो, इस पर ध्यान देंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सब आराम से आप बना सकते हैं भाई मेरे। देखिए देखिए पहला प्रश्न कहता है एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर निकालना। अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया, सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस। तो सार्वंतर निकालना इसका मतलब एपी में है, ये जांच करने के लिए नहीं कर रहा है, तो दूसरे में से घटा लेंगे, तो इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 4 जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर इसमें भी घटा कर देख लो भाई, 16 में से 10 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, यानी सार्वंतर में है तो सार्वंतर आपका डी हो जाएगा। समांतर श्रेणी में है तो सार्वंतर इसका निकाल लेना है, दूसरे में से पहला घटा लेंगे तो आ गया। अब कहते हैं एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो तब एपी के 3 पद निकालेंगे। भाई 3 को पद निकालना है, तो पहले का कितना है आप लोग को फॉर्मूला बताएं, उस पर ध्यान देंगे जा करके, अच्छा से समझेंगे। तो ए बराबर कितना है, 2 है, पहले का 2 हो गया, इसमें कितना कितना जोड़ना है, सार्वंतर 3 है, जुड़ता है, तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। आ गया, 3 को कह रहा है तो 3 को निकालिए, 2 5 8, 2 5 8 का है, ऑप्शन नंबर यहाँ है। नहीं तो इस फॉर्मूला पर निकालेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, बात तो वही आएगा, 3 को, ए का मान 2 है, फिर यहाँ ए का मान 2 है, ऐसे निकालेंगे। डी का मान कितना है, 3 है भाई, यहाँ पे है सार्वंतर है, डी का मान 3 है, फिर यहाँ ए का मान 2 है, 2 गुने डी का मान 3 है, ये 2 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो भाई 5 आ जाएगा, फिर 3 में 6, 6 और 2 8 हो जाएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करा दिया। कंसेप्ट क्या भाई मेरा उतना बढ़िया आपको बता दिया। एक और चीज़ मैं आप लोग बता रहा हूँ, आप लोग के घर में भाई बहन जो है, लड़कियाँ खास करके भाई मेरे, लड़कियाँ जिसके घर में है उसको ध्यान देंगे भाई, बाहर में जाने की कोई लड़कियों की ज़रूरत नहीं है। बाहर में क्यों भेज रहे हैं आप लोग मार्केट में नहाने के लिए, मत भेजिए भाई। मेरे दूर की लड़कियाँ हैं, वो घर पर ही बैठ करके तैयारी कर ली, वो मार्केट में घूमने आ रही है, मैं सच बोल रहा हूँ आपको, वो घूमने आ रही, पढ़ने नहीं है। आप जांच करके देख लो, आपके घर में मोबाइल तो होगा ही, मोबाइल जरूर चलाती होगी, तो मोबाइल जब चला रही है, चाहे जो भी लड़का चला रहा है, तो फिर उससे आप पूछताछ क्यों नहीं करते। हाँ, मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए ना टीचर की आवश्यकता है, बाकी सब्जेक्ट आप घर पर बैठ सकते हैं, और ऐसे टीचर अगर मिल जाए आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए जो कंसेप्ट क्लियर कराए, तो घर पर भी तैयारी हो जाएगा। तो थोड़ा सा भाई मेरा ध्यान देंगे ताकि हमारा समाज गंदा ना हो। समाज गंदा दिन प्रतिदिन हो रहा है, घर लड़कियों को नहीं भेजेंगे, ठीक है। आप लोग, आप घर में ही लड़कियां पढ़ लेगी, जरूरत नहीं है, ऑनलाइन क्लास लेकर के कम दाम में पढ़ लेगी सब, ठीक है। ढेर से मिल रहा है, तो जब मोबाइल चला ही रहा है लड़का लड़की आपका, तो सोचना क्या है इसमें। चलिए 3 नंबर देखिए प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है भाई मेरे, कहता है यदि किसी एपी का समान पद है ना 3n + 5 है, तो इसका
सार्व अंतर होगा। सार्व अंतर कितना होगा, समान पद है बाबू, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, ये TN ऐसे लिख लेंगे भाई, मैं देखो कैसे, TN डायरेक्ट हम चाहे तो बता सकते हैं 3n + 5 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ बारी बारी से रखेंगे, 1 रखेंगे तो यहाँ कितना होगा भाई मेरे 1, तो 3 और 5 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 रखेंगे तो इसमें 2 से गुना करेंगे 6, 6 और 5 3 और 6, 6 5 11 हो जाएगा। इसी में से केवल घटा लो उनका आंसर आ जाएगा। 11 में से आपका कितना जाएगा भाई, 8 जाएगा। तो कितना हो जाएगा आप देख लीजिए, 8 और 3 11, यानी 3, ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ऐसे आप तुरंत बना सकते हैं, ठीक है। मैंने कंसेप्ट क्लियर करके आपको बताया। अब आइए इसके बाद कहता है नोट कर लीजिएगा, पुश करके वीडियो रोक दीजिए और उसका नोट कर लीजिए। अब ये देखिए 4 नंबर, यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 हो तो इसका 20वां पद कितना होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई मेरे, देख लो। कहता है कि एपी का छठा पद 12 है, छठा और 12वां पद, छठा यानी T6 बराबर कितना है भाई मेरे 13 है। आई वो कहता है 12वां पद है तो T12 = कितना है 25 है, ठीक है। अब इसमें से घटा लेंगे तो कौन सा पद निकलेगा, तो छठा में से 12 में से छठा पद। तो आइए यहाँ पे 20वां पद चाहिए, तो हम ऐसे बनाते हैं, ये देखो मैंने बोला था ना ये वाला, तो A+ कितना D होगा 5D होगा, मैंने बोला था ना फॉर्मूला में बताया हूँ, ये कम D होगा 5D = 13। देखते चलिए यहाँ A+ कितना D 12 है तो 11D, ये कम D होगा हमेशा 25 हो जाएगा। अब इसको आप घटा सकते हैं, जैसे आप पढ़े हैं x का मान घटाने पर कट जाएगा, 11 में से 5 जाएगा -6D = 25 में से 13 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 3 12 हो जाएगा -12, 6 दूना 12 प्लस खत्म हो गया, 6 दूना 12। डी का मान निकाल दिया मैंने, 2 निकाल दिया। अब डी का मान निकले गया और तो ए का मान निकाल लेना है। ए का मान इसमें रखेंगे, देखिए समीकरण 1 में, तो डी का मान यहाँ A+ 5 दूना डी का मान 2 है, 5 दूना 10 = 13। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 10 जाएगा घट जाएगा 3। तो जब ए का मान निकल गया, ए बराबर 3 और डी बराबर 2 निकल गया, तो कौन सा पद निकालना भाई 20वां पद निकालिए, चाहे जो निकालना है वो निकाल सकते हैं। तो 20वां निकालना है तो कितना निकलेगा T20 निकालना हो तो A+ कितना D, ए वो कम D मैं बताया था। ए का मान कितना है 3 है, ठीक है, प्लस और डी का मान कितना है भाई 3 है, तो 19 या 57 इसमें जोड़ लेंगे तो 19 या 57 गो 3 गो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना होगा 60 हो जाएगा, ठीक है। एपी का कौन सा 20वां पद निकालना है, तो एपी का 20वां पद 1 मिनट 19D, तो 19 अच्छा 19 दूना 38, यहाँ दूना है, ध्यान दीजिए यहाँ डी का मान कितना 19 दूना 38 होगा, 19 दूना 38, तो 38 को 3 को जोड़ लेंगे तो 41 होगा, कितना होगा 41, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में रखा हुआ है। बहुत ही आसान तरीका से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप समझ करके इसको बना सकते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद अब आइए, अब देखिए ये 5 नंबर प्रश्न को कैसे हम जल्दी बनाएंगे, देखिए एग्जाम में, ठीक है, सब आप जल्दी ही बना सकते हैं भाई मेरे। इसको क्या करना है, ये 5 है क्योंकि ये nवां पद है, अंतिम पद है, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और मैं जो बता रहा हूँ उसको बार बार देखेंगे अच्छा से, ठीक है। तो ये देखो भाई 5 जाकर के इसमें घट जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 22 आ जाएगा, कितना 22 आ गया। दोनों का अंतर कितना है भाई मेरे, दोनों का अंतर 2 है, 2 से भाग लगाएंगे तो 11 आ जाएगा। आइए को बढ़ा देना है तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना होगा 12वां पद। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो ये भी देख लो भाई मेरे कैसे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ये श्रेणी में दे रखा है 5 7 9 11 श्रेणी है, तो ए बराबर हो जाएगा 5, इसमें से घटाएंगे तो डी का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा। अंतिम टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म आपका 27 दिया है, तो अंतिम टर्म का फॉर्मूला होता है A+ n - 1 × D। क्यों होता है मैंने निकाल कर बताया आपको। डी का ए का मान कितना है भाई 5 ना है, डी लिख दिया हूँ, ए का मान 5 है, 5 + n - 1, डी का मान कितना है भाई मेरे 2 है = 27। अब 5 ले जाकर उधर घटा लो ना, तो n - 1 × 2 = 27, 5 जाकर घटेगा तो 22 आ जाएगा। अभी कटा देंगे तो 11 आ जाएगा, तो n - 1 = 11, तो n बराबर 11 जाकर प्लस हो जाएगा तो 12, n बराबर 12। मैंने ये बताया क्यों कैसे, ठीक है। ये सभी आप अच्छा से वीडियो बार बार देखिए ना, बेहतर करना है तो। आप लोग समय जीवन ठीक ठाक नहीं है हमारे यहाँ, बट
का कहे उस सबको कहने में भी अगर कोनो हम शब्द भी निकालते हैं ना तो उस शब्द का अपमान हो जाएगा अगर जीवन को और लड़के को बोलने में, इसलिए उससे बेटर तो वो खराब शब्द है। अगर कोई गाली अगर दिया जाए किसी को तो गाली बेहतर है उस व्यक्ति से, याद रखिएगा, ठीक है। और वो लड़के से जो चुतिया लड़के को सॉरी गर्जीवन को बना रहे हैं खुद बन रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अब ये 6 नंबर प्रश्न देखिएगा। 6 नंबर प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, और आप भी सॉल्व कीजिएगा। ये देखिए 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान क्या होगा। पदांतर में अनुसार अंतर निकालना है, इससे घटा लो, ठीक है। तो 4 आएगा, इसमें से घटाएगा तो 4। ऑप्शन नंबर आपका डी यानी कि 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी कौन है, मैंने बोला था ना, जिसका सार्वंतर बराबर होगा समांतर श्रेणी होगा, सार्वंतर बराबर नहीं होगा समांतर श्रेणी नहीं होगा। इस वीडियो को आप अच्छा से देखेंगे ना तो ऑब्जेक्टिव 50-50 मिलेगा ही मेरा वीडियो देखने से। और मैं कंसेप्ट क्लियर कराता हूँ तो मुझे ना लगता है कि अगर न्यूमेरिकल बनाइएगा 2, 3 नंबर 5 नंबर का तो उसमें भी 20 नंबर तो आराम से 30 नंबर उठ जाएगा केवल ऑब्जेक्टिव देखने से आपको, ठीक है। तो आपको कितना हो जाएगा 70 नंबर रखा हुआ है एकदम बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव देखने से 70 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी कौन है भाई, मैं तो जांच करते हैं। इसमें से घटाएंगे तो 2 आएगा, इसमें से घटाएंगे तो 4 नहीं है ये, क्योंकि बराबर नहीं है। अब देखते हैं हाई वाला घटा कर देखते हैं तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, इसमें से घटाएंगे तो माइनस में रहा है, ये भी नहीं है। अब यहाँ देखते हैं 6 में से -6 में से ये घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो -6 में से ये प्लस हो जाएगा 10 घटाने पर तो 4 आ जाएगा प्लस में। फिर यहाँ -2 में से इसको प्लस कर देंगे, माइनस में प्लस होता है, 4 आ जाएगा, यानी कि बी आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। हाई तो होगा ही नहीं किसी भी शर्त में, तो 2 को 3 को काटिएगा तो सही मार्कर निकाल सकते हैं आप, ठीक है आंसर। अब आइए 8 नंबर देखिए क्या कर रहा है। कहता है 3 संख्याएं एपी में है तथा उनका योगफल कितना है 24 है, उनके वर्गों का योग 20 है, तो वे संख्या है। देखो एपी में दे रखा है 3 गो संख्या हैं जो एपी में है, पता नहीं है कौन कौन है, उनका योगफल कितना है भाई 24 है, ठीक है, और उनके वर्गों का योगफल 20 है। तो ऐसे भी इसमें से निकाल सकते हो, काहे जरूरत है बनाने के लिए। देखो 3 गो का जोड़ने पर क्या आएगा 24 आएगा योगफल, तो देखो ये 24 आ जाएगा, ठीक है, और ये सब भी 8, 6, 14 ये भी 24 आ रहा है, और वर्गों का योगफल कितना आना चाहिए आपका 20 आना चाहिए। तो 8, 5, 13 ये भी सब 24 आ रहा है, सबको जोड़ने पर 24 आ जा रहा है, लेकिन इसमें कौन होगा भाई, तो जिसको वर्ग करेंगे 24 आ जाएगा वही हो जाएगा। तो कैसे 24 आएगा ये भी देखना है। 12 बना 144, वर्गों का योग 20 हो, क्या होना चाहिए वर्गों का योग 20, 200 होना चाहिए। वर्गों के ऊपर यहाँ 200 लिखना चाहिए, यहाँ पर गलती छाप दिया है, ठीक है। उनके वर्गों का योग 200 होना चाहिए, गलती दे रखा है, चलो कोई बात नहीं। तो ये 12 बटा 144, 8 8 64, ठीक है, ये 8 का 64, 4 चौका 16, 4 चौका 16। अब यहाँ आप देख लो किसी भी हालात में इसको जोड़ोगे तो यहाँ 0 लास्ट में नहीं आएगा, इसलिए ये होगा ही नहीं, ठीक है। अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 100, यही होगा आपका। आइए 8 8 64 देख लो, आई 6 6 का 36। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 200, एकदम भरभला कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लीजिए यही तो फायदा है, यही तो फायदा है कि जहाँ अगर मिस्टेक दिया हो तो हमने यहाँ सुधारा, ठीक है, यहाँ 200 होगा, ठीक है, न तो कुछ लोग तो बना ही देंगे उसको जबरदस्ती आपको। आ गया, चलिए अब 9 नंबर देखिए। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 0 और 50 के बीच में जितने ही विषम संख्या है सबका योगफल कितना हो जाएगा। तो आसान तरीका से मैं आपको बता दूं, किसी भी संख्या से कहीं तक का जोड़ निकाला हो तो कैसे निकालेंगे। सपोज एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझिए, टेक्निक में बता रहा हूँ। 0 और 3 के बीच का योग क्या होगा, विषम संख्या अभी कहता है विषम संख्या, तो 0 और 3, चलिए 0 और 4 करते हैं, ठीक है, ऐसा रहेगा। तो बीच में क्या आएगा 1 और 3 ही विषम आएगा, इसको जोड़ते हैं तो कितना है मेरा 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया, देख रहे हैं ना 4 आ गया। अब आइए एक और देखते हैं 0 और 6 के बीच में, 1 3 5, अब जोड़िए तो कितना आएगा 5 3 8 1 9 आएगा, कब आएगा 9 आएगा, कितना है 9 आ गया। तो अब यहाँ कैसे यहाँ 4 आया था भाई, तो इसमें एक जोड़ करके कहाँ था 1 और 3 के बीच था ना, 1 और 0 से 4, तो 0 और 4 के बीच में था,
तो इसमें कितना है भाई, हमारा 4 आंसर आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। तो फिर लास्ट है 6 का आधा कर लेना है, अब और कर लेना है। तितरी का 9 आ गया। अब ये 4 था, 4 का आधा कर देना है, अब और कर लेना है, तो 2 दूना 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको कितना के भी चाहिए, 50 है, तो 50 का आधा 25, 25 का वर्गमूल करेंगे तो 600, वर्ग करेंगे तो 625 आ जाएगा। ठीक है, यानी क्या करना है, ऐसे सवाल को ये दे रखा है, इसका आधा कर लेना है 50/2 और इसका वर्ग कर लेना है, तो 25 का वर्ग कितना होता है, 625। यही आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, दिक्कत है फिर से बोलिएगा, फिर से बनाकर बताएंगे आपको, फिर दोबारा देंगे और फिर दोबारा भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं यह कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। इसके बाद से फिर बनाएंगे ना, देंगे और भी देंगे, क्वेश्चन देंगे, समांतर से सभी क्लास का देंगे, सभी चैप्टर का देंगे, और वो और फास्ट देंगे, इससे भी 4 गुना फास्ट देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि समझा रहा हूँ और उसमें ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, ट्रिक्स उसी को समझ में आएगा जो पढ़ लेगा उसी को। 10 नंबर, किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 है, उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, तो संख्या क्या होगा। आराम से बना सकते, 4 को का योगफल 40 है, सबका योगफल तो 40 आ ही जाएगा। देखिए कैसे, क्योंकि ये आपका 20 आ जाएगा, 20 40 आएगा। लेकिन क्या कहता है, ये तो मिल गया, लेकिन इसको बनाना है, कहता है पहली और चौथी संख्या का गुणनफल कितना 91 है, तो 13 सते 91 आ तो क्या, 13 सते 91, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप ए मार सकते। ठीक है, और लॉन्ग चाहिए भाई मेरे, तो आप जुड़ जाइए हमसे ना, हम एक से एक बढ़िया से बढ़िया दूंगा आपको। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे आते हैं, क्या है ये देखते हैं। चलिए अब यहाँ जो प्रश्न है इस पर ध्यान देंगे आप। 11 नंबर कहता है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद है, 30वां पद निकालना है, तो आप आराम से 30वां पद निकाल सकते हैं। कितना, तो a प्लस, तो 10 डायरेक्ट निकालिए आप, क्योंकि समझा दिया हूँ, जितने आप समझिएगा उतना हम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ कितना होगा, a 10 करना है। ठीक है, और यहाँ 30वां पद चाहिए, तो a को कम करना है, तो a कितना होगा 29। ठीक है, 29, और d का मान कितना है ये देखना है, तो 7 में अंतर कितना होगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, 7 में से 10 जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब यही आपको निकाल लेना है, तो ये 10 हो जाएगा, प्लस इसको गुना करेंगे तो 9 3 27 के साथ, हाथ में से 2 3 9 6 2 8 -87 होगा। -87 होगा, 10 प्लस घटा लेंगे, यानी -87 में से प्लस 10 घटाएंगे तो -77। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पूरा देखना है वीडियो, पूरा के लिए भी आप कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने लड़के होंगे उतने मैं आपको बेहतर दूंगा। वीडियो रोक करके आप लिख सकते हैं भाई मेरे। ठीक है, वीडियो पुश कर दीजिए। अब कहता है समांतर श्रेणी -3 -1/2, 2 का 11वां पद क्या होगा। इसी प्रकार से वो भी निकालना है, 11 पद निकालना है, तो ए का मान दे रखा है -3 लिख देंगे, अब प्लस कितने डी, 11 कहते हैं तो 10d, 10, तो डी का मान यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे, -1/2 में से +3 कर लेंगे, देख लो भाई, दोनों कैसे हम 2 हो जाएगा, मैं निकाल कर बता देता हूँ। तो यहाँ -1 और 3 में 6 हो जाएगा। अब 5 यहाँ 6 में से -1 जाएगा, तो 5/2 आ जाएगा, 5/2। अब कटा देंगे तो 5 5 25, 25 में से 3 चला जाएगा, तो 25 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 22। ऑप्शन नंबर आपका ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 13 नंबर। ठीक है, कहता है कि 2 7 12 ... का 10वां पद है। अब इसी तरह से आपको निकाल कर कमेंट करना है, अगर समझ गए हैं तो आप निकाल कर इसको कमेंट कीजिए, नहीं समझे तभी कमेंट करेंगे। ठीक है, ताकि मैं बता दूंगा। देखिए भाई मेरी ये 14 नंबर प्रश्न है, ये कहता है एपी के 15 पदों का योगफल निकालना है। तो देखो योगफल निकालने का फॉर्मूला मैं बताता हूँ कि क्या होता है फॉर्मूला। n बराबर n/2, ठीक है, 2a + n - 1 × d, ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ 15 यानी n का मान दे रखा है, n का मान हमारा दे रखा है कितना, 15 दे रखा है। ठीक है, a बराबर दे रखा है कितना भाई मेरे, a बराबर 5 है, और ये tn दे रखा है, tn बराबर कितना है, 75 है। तो tn के माध्यम से, tn का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। गौर कीजिएगा कितना बेहतर तरीका से हम आपको बता रहे हैं। यहाँ a का मान 5 है, तो यहाँ 5 रखेंगे, n - 1 × d
प्लस है, उधर 75 होगा, ये जाकर उधर घट जाएगा तो n-1 इंटू डी बराबर निकल जाएगा, 5 जाकर घट जाएगा तो 70 आ जाएगा। अब इसमें रख करके बहुत ही आसान तरीका से आप बना सकते हैं, मैं कंसेप्ट क्लियर करा दे रहा हूँ। अब ये जो नहीं पढ़ेगा ना सबसे गधा होगा, सुअरों से भी नीचे गिरा होगा, जो ये नहीं पढ़ पाएगा। ध्यान दो, मैं अब बोलने दो जो मुझे, अब मैं बोलने पर उतर गया हूँ, क्योंकि इतना ना कचरा सुअरा कर दिया सब, यहाँ का मास्टर भी सुअर है और लड़के भी, गर्जियन भी वही है लगभग, क्योंकि इतना कचरा कर दिया सब। पढ़ाई का कोनो वैल्यू नहीं है, सब छोटा सा बाद में कहाँ समझ में आएगा, जितने फास्ट पढ़ाएंगे उतना ही तो क्या कहा जाए। अब इसको हम रखेंगे, इसमें रखेंगे तो एन का मान है हमारा, ठीक है, एन का मान है, कौन सा पद निकालना है, 15वां पद निकालना है। तो 15वां पद का निकालेंगे, देखिए यहाँ रख रहे हैं तो एस 15 यहाँ लिख देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ 15 बटा कितना 2 आ जाएगा, देखते चलिए। यहाँ 2a ए का मान कितना है भाई, ए का मान 5 है तो यहाँ 5 रख दिया मैंने, ठीक है। आई देखो n-1 इंटू डी, यहाँ निकल गया है 70 निकल गया है, तो यहाँ बीच में यहाँ 70 लिख देंगे। डायरेक्टली भी हम बना सकते थे, लेकिन हम समझ रहे हैं यहाँ की परेशानी लोगों का, इसलिए मुझे थोड़ा सा ये करना पड़ रहा है। ये कितना आ जाएगा, ये 10 और ये 70 कितना होगा, 80 हो जाएगा। कटाएंगे तो कितना होगा, 40। अब 15 चौका 60 600 निकलेगा, कितना आएगा 600। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर करके मैं बता रहा हूँ, एक एक करके बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, शेयर कीजिए सब सभी वीडियो को भाई मेरे, ठीक है। मेरी बात थोड़ा सा कड़वी है लेकिन सच है, ठीक है। आइए इसके बाद देखते हैं। अब 15 14 हो गया, 15 नंबर देखिएगा। प्रथम 2 प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए। प्रथम 2 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, तो देखिए मैं आपको सिखाता हूँ। ये फॉर्मूला एक होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये फॉर्मूला आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। क्या करना है ये देखिएगा हमेशा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, कितना है भाई मेरे 200 है, तो प्राकृत संख्या है तो यहाँ 200 लिखेंगे, पहले का लिख देंगे, में एक बढ़ा देना है, ये को बढ़ा देंगे तो 201 हो जाएगा, और बटा 2 यही तो करना है, यहाँ भाग लाएंगे तो 100। अब 2 0 1 0 0 इतना आ जाएगा, कहाँ है भाई मेरे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इसी को तो बनाना है। अब चलिए आगे बनाते हैं, वीडियो रोक करके देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये देखो 107 और 253 के बीच की 5 से विभाजित संख्याओं का योग क्या होगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, देख लो। 5 से विभाजित होना है तो इसके बीच में चाहिए, तो 107 के बाद ही हम रखेंगे, तो 107 के बाद 5 से विभाजित होने वाले है 110 हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ कितना है भाई मेरे, यहाँ देख लो, तो 253 इसके पहले चाहिए तो 250 क्या होगा, तो ये होगा, यहाँ कितना कितना बढ़ेगा 110 हो जाएगा, इसे प्लस 115 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 कहाँ तक 250 तक, ठीक है। अब ऐसे सवाल को जोड़ने के लिए मैं आपको बता दूं कैसे जोड़ना है, ठीक है। इसका एक फार्मूला मैं निकाला हूँ, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वो आप सभी फार्मूला पर भी आप बना सकते हैं, जौना मन करे, एस एन पर भी बना सकते हैं, मेरा वाला भी फार्मूला भी बना सकते हैं, मैं दोनों आपको यहाँ बताता हूँ, ठीक है। अब इसको क्या करना है, देखिए यहाँ लास्ट प्लस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस डी बटा 2d, यही पर बन जाएगा। यानी प्रथम संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ लीजिए पहले, तो दोनों को जोड़िए, तो 0 6 यानी 360 हो जाएगा, कितना होगा 360, हमने जोड़ लिया, देख लो भाई 360 हमने जोड़ लिया। अब इसको घटा लेंगे, घटाइए जल्दी फटाफट, तो 0 4 140, 140 में कितना जोड़ना है, कितना बढ़ रहा है भाई, 5 वो बढ़ रहा है, तो 145 होगा, कितना होगा 145। अब बटा 2 कितना कितना बढ़ रहा है, 5 5 को, तो ये 5 कर देंगे, तो 5 में 10 है, 0 खत्म हो जाएगा, देख लो ऐसे गुना करना है, ठीक है। अब इसको आप गुना कर लीजिए, तो इसको गुना करने का भी तरीका हमारा है, बहुत से मैं डाल रखा हूँ वीडियो, सभी देखिएगा तो ज़रूरत है, ये नहीं 10वीं का है तो 10वीं की देखेंगे, 8वीं का 8वीं, सभी वीडियो मेरा देखना चाहिए आप लोगों को बेहतर होने के लिए। अब यहाँ देखिए गुना कर रहा हूँ, 5 छक 30 का 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ 14 छक 84, देखो 14 छक 84, ठीक है, 84 को 14 छक 84, और यहाँ 15 को 5 3 15, 84 और 15 आप ऐड कर सकते हैं, तो कितना होगा 99 होगा, ठीक है। 99 को और 3 को, 99 को 3 को 102, हाथ में बचा 10।
फिर 14 तिया 42, 42 और 10 52, तो कितना 52 20, कितना होगा 52 20। कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर आपका ए है। ये उसको बार बार देखो ना, बार बार देखो, एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना ना कमजोर है आप लोग कि जिसका जवाब है नहीं है। काहे ला मैट्रिक में चले गए, कैसे कैसे कर जियो ना भाई मेरे, बिना जांच का। मेरी बात सुनो भाई मेरे, आने वाला समय में आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आने वाले समय में आप लोग इतना ना शेयर कीजिए कि क्या बोलते हैं, अब हमारा जो बिहार बोर्ड वाले हैं ना, जो इसका संचालक है चाहे जो भी है, उसे आग्रह कीजिए या जो भी कीजिए कि 5वीं से भाई मेरा बोर्ड हो जाए। 5वीं क्लास से बोर्ड हो जाएगा ना, ठीक है, कराई हो जाएगा, तो लड़का पढ़ेगा, 5वीं पास करने के लिए पढ़ेगा तो अच्छा होगा। बिना 5वीं पास किए हुए आगे नहीं बढ़ाना है, ये आप लोग गवर्नमेंट से मांग कीजिए। फिर 8वीं बोर्ड करा दीजिए, तो 5वीं पास करने के लिए अच्छा से पढ़ेगा, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। फिर 8वीं पास करने के लिए अच्छा से पढ़ेगा तो बेहतर हो जाएगा, तो 10वीं में प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और डिमांड कीजिए गवर्नमेंट से, ठीक है, कि मुझे ये चाहिए 5वीं बोर्ड और 8वीं बोर्ड शिक्षा बेहतर करने के लिए। अब ये देखते हैं 17 नंबर कहते हैं, यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित से कौन सा होगा? फॉर्मूला लिखे थे उस वक्त, वही तो फॉर्मूला है भाई मेरे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कहाँ है भाई? देखो तो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कहाँ है? यहाँ है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऑप्शन नंबर जी। फॉर्मूला शुरू में ही बताया हूँ मैं आपको, ठीक है, वो भी निकाल कर कैसे भी कैसे होता है। एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो उसके एन पदों का योगफल, अभी फॉर्मूला बताए हैं, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले लिखे हुए, एक सवाल बना भी है इन वाला योगफल वाला। हाँ भाई 19 नंबर कहता है, एपी 5, 7, 9, 11 के 7वां पद का मान होगा। 7वां पद निकालेगा, तो 7वां पद निकालना तो 1 2 3 4 वही है, और बढ़ाते जो चले जाओगे तो 7 को निकल जाएगी, लेकिन हमें डायरेक्ट निकालना है। 7वां पद का मतलब होगा ए प्लस कितना डी भाई? तो 6d, ए प्लस 6d, ठीक है। ए का मान कितना है आपका? 5 है, और डी कितना है भाई में? 2 है, तो 6 दूना 12, 12 5 17 हो जाएगा। कितना? 12 5 17, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये देखिए 20 नंबर का था, एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा? अब कहता है कौन सा पद शून्य होगा ये निकालना है। तो अब कुछ ना करना, आसान तरीका से मैं आपको बता दूं, बराबर में शून्य रख देना है, बराबर में शून्य रख देना, अधरेक्ट बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला पर आप रखकर भी बना सकते हैं, टी एन बराबर, ये कहता है शून्य है, तो यह होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप खुद देख लो कि क्या होगा, ठीक है। ए का मान कितना है भाई मेरे? 21 है, बहुत ही आसान तरीका से आप बना सकते हो। एन का मान नहीं है, और डी का मान कितना होगा? तो 21 में कितना माइनस अभी इसमें से घटाएंगे 18 में से, तो 8 और 3 11, यानी कि 18 3 21 होगा, तो -3 होगा, -3 इक्वल टू 0। अब ये 21 जाकर उधर भेज दो, तो n माइनस 1 और -3 इक्वल टू गुना इसके साथ इक्वल टू, इधर 21 प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 21। अब देखो ये कट जाएगा 3 से, 3 से तो 21 हो जाए, n माइनस 1 इक्वल टू 7, तो n बराबर एगो जुट जाएगा 8 हो जाएगा, n बराबर 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो भाई मेरे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी का भाई बहन है, सभी के घर में ना लड़के लड़कियाँ वो सभी पढ़ ले अच्छा से, ठीक है। मेरा एक ही सुझाव है, मैं एक ही सोचता हूँ कि भाई मेरे जैसे बाल बच्चे होने वाले आप लोग भी हो। मैं देखिए मार्केट में इतना ना गंदा कर चुका है लोग, मुझे क्यों इसका चिंता हो रही है, क्योंकि मेरे भी आने वाला पीढ़ी होगी, तो वो लोग बेहतर ढंग से अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर लें। अगर आजकल के लड़के को एजुकेशन बढ़िया नहीं मिल रहा है, वो भी तो आगे चलकर मास्टर बनेगा ही, श्योर है, क्योंकि उसी में से ना आप सेलेक्ट कीजिएगा। खराब है खराबे में से ना सेलेक्ट कीजिएगा, अंधा है तो अंधे में काना ना राजा होगा भाई, तो वही काना राजा हो जाएगा, जो क्या होगा अच्छा तो जानता नहीं होगा, इसलिए गड़बड़ कर देगा, ठीक है। चलिए।